हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल, एक और दंगल और एक और 15 अगस्त। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको मेरी तरफ से। एंड इसी बात पे इंडिया के लिए एक लाइक ठोक दो जोर से इस वीडियो पे। एंड आगे बढ़ते हैं तो भाई बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं इस पूरे हफ्ते की टेलको इंडस्ट्री की। एंड आज की जो पहली अपडेट है वो आती है BSNL की तरफ से। एंड BSNL ने अपना एक नया फाइबर प्लान एक नया निकाला है जो कि आता है 249 रुपीज पे। इतना जबरदस्त प्लान है ना यार कि क्या बताऊं, मतलब मुंह में पानी आ जाएगा आपके। 250 रुपए के अंदर पूरे 10 MBPS की स्पीड। लेकिन आगे चलने से पहले आपको ये बताता हूं कि ये जो प्लान है स्पेशली इन्होंने रूरल इंडिया को टारगेट करके निकाला है। देखो यहाँ पे ना ये लोग इस चीज समझ रहे हैं कि रूरल इंडिया में सबकी पॉकेट्स उतनी नहीं है जितनी मतलब अर्बन सिटीज के अंदर लोगों की है। तो गांव में शायद उतनी स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं हो जितनी एक शहर में हो। एंड ये BSNL इसको समझ रहा है, तो शहरों के लिए अलग प्लान है एंड कुछ प्लान गांव के लिए अलग से निकाले जा रहे हैं। प्लान की डिटेल्स पे आता हूं तो 249 का प्लान है, 10 MBPS की स्पीड है एंड 10 GB का डेटा। ओ भाई मारो मुझे मारो भाई, कितना वाहियात प्लान है। मतलब 250 रुपए, ये भी पोस्ट पेड के, इसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा। अप्रोक्सीमेटली 300 रुपए महीना लेने के बाद भी 10 GB डेटा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पूरे महीने का मतलब मजाक सा बना दिया भाई। तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान है 329 का, जिसपे ऑब्वियसली 18% GST अलग से लगती है, लेकिन उसमें 20 MBPS की स्पीड और 1 TB का डेटा मिलता है। मेरे हिसाब से भाई BSNL ने यहाँ कचरा कर दिया, मतलब पता नहीं क्यों ही निकाला है, कौन लगवाएगा। लगता है आपको कि है मतलब का कि नहीं, नीचे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट आती है अपने जियो की तरफ से। एंड जियो का एक नया प्लान हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वाला निकल के आ गया है। एंड ये प्लान में ये क्या दे रहे हैं भाई, 2999 का प्लान है, 365 डेज की वैलिडिटी है। एंड जो यहाँ पे डेटा दिया जा रहा है वो 2.5 GB। इसके अलावा अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो वही जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो सावन, यही सारे बंडल करके दे रहे हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली ना 912 GB कुछ हो गया पूरे साल का। ठीक है, कराना हो करा लेना भाई, मेरा काम था बताना क्योंकि मार्केट में आ चुका है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं तो वो आती है ट्राई की तरफ से। एंड अभी तक आपको पता होगा कि हम जो DTH कनेक्शंस चल रहे हैं हमारे घरों के अंदर, उनमें हमको एक नेटवर्क कैपेसिटी फी है शायद। एंड इसका जो पैसा है वो अप्रोक्सीमेटली 150 पौने 200 रुपए देना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन कितने चैनल्स को हमने सब्सक्राइब करा हुआ है। वैसे सब्सक्राइब से याद आया भाई, लाल बटन दबा देना अगर नहीं दबाया हो अभी तक तो ये जो NCF फीस है ना, ये ट्राई अब एक पब्लिक ओपिनियन मांग रही है कि भाई क्या ये NCF फीस बढ़ानी चाहिए या फिर नहीं। ये कुछ ऐसा नहीं हो गया कि भाई कोई आपसे पूछ रहा है कि आपको गोली मारे या फिर नहीं, या फिर कोई आपसे पूछ रहा है कि आपको पैसा चाहिए या फिर नहीं। No, God, please, no, no. मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, कौन बोलेगा कि अपनी जेब से पैसा उसका और ज्यादा खर्च हो। तो ये पता नहीं क्या सिस्टम लगा रखा है। लेकिन मजे की बात ये है कि यहाँ पे जो DTH कंपनीज है ना, वो ट्राई को बोल रही है कि भाई पैसा बढ़ाओ, और बढ़ाओ तो बढ़ाओ, हर साल इसको रिव्यू करो कि जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मार्केट में, इन्फ्लेशन इंडेक्स को देख करके हर साल इसको रिव्यू करो और पैसे बढ़ाते जाओ। पता है क्यों? क्योंकि कंपनीज को पता चल चुका है कि भाई DTH से जो ऑडियंस है वो निकल के OTT की तरफ जाती जा रही है, हर साल कम होती जा रही है DTH की ऑडियंस। एंड अब उनको ये पता है कि मासेस में थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे, इसलिए जितने लोग बने हुए हैं उन्हीं से पूरा पैसा लूट लो। तो अगर ट्राई ने अब DTH कंपनीज की बात सुन ली तो दोबारा से NCF की फीस बढ़ा दी जाएगी एंड DTH का कनेक्शन और ज्यादा महंगा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पर मंथ की जो हम सर्विसेज पे कर रहे हैं। ये तो और अच्छा नहीं हो जाएगा कि मतलब ऑडियंस और कम होके और ज्यादा OTT पे आ जाएगी? या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, जो DTH देखने वाला है वो वही देखेगा, OTT पे नहीं आएगा? क्या लगता है बताना नीचे। अगली अपडेट जियो की तरफ से। एंड जियो ने रिसेंटली जैसा कि 2G मुक्त भारत बनाने के लिए अपना जियो भारत फोन निकाला था, तो अब जियो 2 नए फोन्स निकाल सकता है जो कि 5G रेडी हो। आपको याद होगा जब 4G लॉन्च हुआ तो जियो ने लाइव ब्रांडिंग के सारे फोन्स निकाले थे, स्पेशली 4G इनेबल्ड एंड बजट प्राइसेस के अंदर। तो अब BIS पूरी रिकॉर्ड के अंदर 2 नए फोन्स लिस्ट हुए हैं एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से ये जियो के 5G फोन्स हैं, 5G रेडी फोन, जो इंडिया के सबसे सस्ते 5G फोन्स हो सकते हैं। ऑल्सो ये भी वर्थ मेंशनिंग है कि रिलायंस की आने वाली है AGM एंड AGM के अंदर हो सकता है इन दोनों नए 5G फोन्स को अनाउंस किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इस AGM में हो सकता है कि 5G के टैरिफ्स भी आउट हो जाएं। क्या लगता है आपको यार कि ये 5G के आ ही जाएंगे अब प्राइसेस, या अभी अनलिमिटेड फ्री चलेगा जब तक पैन इंडिया रोल आउट ना हो जाए? मुझे पर्सनली यही लगता है कि अब शायद ये सही टाइम हो सकता है 5G के प्लान्स को अनाउंस करने के लिए। एंड ऑलरेडी इनके हिसाब से देखा जाए तो अनलिमिटेड 5G कुछ कितना 3 से 4 महीना से ऑलरेडी चल ही रहा है। अगली अपडेट आती है एयरटेल की तरफ से। एंड एयरटेल ने भाई बहुत ही धमाकेदार प्लान निकाल दिया, सबको आज ही रिचार्ज करने का मन कर जाएगा।
एंड ये जो प्लान है ये है 99 रुपीज का। 99 रुपीज में अनलिमिटेड डेटा, चाहे 4G चलाओ चाहे 5G चलाओ, कुछ भी चलाओ। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है कि ये जो अनलिमिटेड डेटा है ना, ये 30 GB की कैपिंग है और इसके बाद 64 kbps के ऊपर आपका डेटा चलेगा। भाई सीधे बोल दो ना भाई, 100 रुपए के अंदर 30 GB दे रहे हैं, ये अनलिमिटेड करके क्यों धक्का लगाए जा रहे हैं अपने प्लान्स को, ये नहीं समझ में आया बिल्कुल भी। इतनी वाहियात मार्केटिंग लगी मुझे ये कि क्या ही बताऊं भाई। सीधा टॉप अप या डेटा एड ऑन वाली लिस्ट में डाल देते हैं 99 रुपए में 30 GB छुट्टी, 64 kbps पे क्या ही चल रहा है भाई आज। ऑल्सो पॉइंट टू नोट कि इसकी जो वैलिडिटी है ये करंट प्लान की वैलिडिटी पे नहीं है, 1 महीने पे नहीं है, 3 महीने पे नहीं है, सिर्फ 1 दिन पे है। 1 दिन के अंदर 30 GB डेटा यूज कर लो एंड ये 99 रुपए आपके खत्म। तो ये सिस्टम है। भाई कुछ क्या कर रहे हो तुम? हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम हमारे साथ? क्या सिस्टम? समझ गए ना, मतलब करना चाहो कर लेना, नहीं करना स्किप कर देना। अगली अपडेट आती है रेलटेल की तरफ से। आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में ये एक टेलको कंपनी काइंड ऑफ है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है अलग अलग जगहों पे। तो रेलटेल को एक वन ऑफ इट्स ओन काइंड पहली बार एक ऐसा ऑफर मिला है जो ये रेजिस्ट नहीं कर पाए। एंड ऑफर ये है कि पिंपली चिंचवाड़, जो कि अंडर पुणे रीजन में आता है महाराष्ट्र में, यहाँ का पूरा सिटी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एंड स्मार्ट सिटी, पिंपली चिंचवाड़ स्मार्ट सिटी का जो पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनको पूरे सिटी का ठेका दे रहे हैं कि भाई पूरे सिटी के अंदर अपना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करो। एंड ये काम होगा पूरा रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे पूरे 10 साल के लिए। ये भी एस्टिमेट लगाया गया कि भाई रेलटेल है ना, ये रेवेन्यू जो निकालेगी अप्रोक्सीमेटली 70 करोड़ पर साल। तो मतलब अगले 10 सालों में 700 करोड़ रुपए तो सिर्फ एक छोटे से इस एरिया से निकल के आए। तो ऐसे कितने सारे अलग अलग सिटी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जहां पे ये लोग हाथ मारें या फिर कोलैबोरेशन काइंड ऑफ कर लें, जिसमें दोनों का फायदा है, इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी का भी एंड ऐसे पूरे स्मार्ट सिटी ऑर्गेनाइजेशन की भी। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर रेलटेल एक NOC लगाएगा, यानी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। एंड इसका काम ये होगा कि सब चीजों के ऊपर निगरानी रखे, उनको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस देना है, ऑपरेशंस कैसे बैक एंड पे सारे कुछ सही चले, जिससे हर सिटीजन की कनेक्टिविटी जो है वो कहीं पे भी दिक्कत ना आए। वैसे ना मुझे कॉन्सेप्ट काफी सही लगा कि अगर एक कंपनी पूरे सिटी का ठेका ले रही है एंड उसी के प्राइसेस अगर गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडाइज कर दिए जाए, एक फिक्स प्राइस कर दिया जाए कि हर किसी को उतने रुपए, जस्ट लाइक पानी एंड बिजली का पैसा देना होता है, वैसे ही अगर इंटरनेट का भी गवर्नमेंट की तरफ से रेट आ जाए तो क्या सही चीज नहीं हो जाएगी? क्या लगता है आपको? नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट है एयरटेल की तरफ से। एंड एयरटेल के पेमेंट्स बैंक ने अपना डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया है जो कि मार्केट किया जा रहा है इको फ्रेंडली के नाम पे। तो मतलब डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है, जैसा कि पेटीएम के पेमेंट्स बैंक का डेबिट कार्ड होता है वैसे ही एयरटेल के पेमेंट्स बैंक ने अपना डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। अब इसके अंदर बेसिकली 2 वेरिएंट्स बताए गए हैं, जो कि है पहला है पर्सनलाइज्ड क्लासिक कार्ड एंड दूसरा है इंस्टा कार्ड। पर्सनलाइज्ड वाला जो है वो आप अपने एयरटेल के थैंक्स ऐप पे जाके ऑर्डर कर पाओगे जस्ट लाइक एनी अदर ऐप। एंड दूसरा इंस्टा कार्ड है, वो बेसिकली कुछ सितंबर के लास्ट वीक में हमको एयरटेल के जो बैंकिंग पॉइंट्स रहते हैं वहां पे हमको अवेलेबल हो जाए। यहाँ पे एक चीज और बताई गई कि इनमें कुछ और बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे इंस्टा कार्ड के अंदर, जैसे कि 10,000 तक के ई कॉमर्स बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स ये अभी तक नहीं बताए हैं। एंड दूसरी चीज फ्री डाइनिंग एक्सपीरियंसेस थ्रू वन डाइन्स इन मेजर इंडियन सिटीज। मुझे कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं लगा, बस ये चीज लगी कि इन्होंने बताया कि इंडिया की पहली ऐसी एयरटेल पेमेंट्स बैंक बन चुकी है जिसने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड ये लॉन्च किया। मुझे लगता है इसको प्रमोट करने के लिए हो सकता है आने वाले टाइम में हमको Amazon एंड फ्लिपकार्ट जैसी जगहों पर भी इस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल सकते हैं कि अगर इस वाले कार्ड से लोगे सामान तो इतना एक्स्ट्रा ऑफ, उतना एक्स्ट्रा ऑफ। समझ रहे हो ना? समझ जाओ। एंड आज की जो लास्ट अपडेट है वो आती है अगेन जियो की तरफ से। एंड अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर जियो ने भर भर के स्पेक्ट्रम खरीदा था 5G का। जो अमाउंट निकल के आया था वो था अप्रोक्सीमेटली 88,000 करोड़ रुपीज। एंड अब टाइम है जियो को EMI भरने का उस वाले अमाउंट में से। एंड ऐसा बताया जा रहा है 17 अगस्त को इनकी लास्ट डेट है। 8,000 करोड़ ये लोग पे करेंगे गवर्नमेंट को। न्यूज क्या है कि भाई अगर जियो ने तब स्पेक्ट्रम खरीदा है एंड उसकी डेट आ गई है पेमेंट करने की, तो वी ने भी तो तभी स्पेक्ट्रम खरीदा था ना, तो वी की भी तो डेट आसपास ही होगी कहीं। तो अब वी की मुझे ऐसा लग रहा है अगले हफ्ते में आपको यही खबर बता रहा हूँ कि भाई वी पैसे मांग रहा है इसकी, भाई पैसे नहीं है, डेट बढ़ा दो, कुछ जुगाड़ बैठा लो, देख लो भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहां से 5G लगाऊं, बहुत दिक्कतें चल रही हैं, मद्दा चल रहा है, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं एंड सो ऑन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।